हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 फिजिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का दूसरा नियम। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Newton's second law of motion. According to the Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the external force applied on the object, proportional to the external force applied on the object. And थोड़ा सा और है, and this change takes place in the direction of the applied force. Direction of the applied force. देखिए क्या होता है, क्वेश्चन बोल उसका सेकेंड लॉ स्टेट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के चेंज होने का रेट, ठीक है, मोमेंटम के चेंज होने का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, वो जिस ऑब्जेक्ट में जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और जो ये फोर्स लगता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो चेंज आ रहा है ना मोमेंटम में चेंज, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे P1, मोमेंटम था ना P, तो P1 बराबर m इंटू यू। यू क्या चीज़ है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, और P2 क्या हो जाएगा, m इंटू वी। वी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, ओके। तो इसका चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा P। डेल्टा P हो जाएगा आपका P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ये आपका हो जाएगा m v माइनस का m u, m v माइनस m u, m v माइनस m u, ये आपका हो गया डेल्टा P के इक्वल। अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, अब इसका रेट निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ये हो जाएगा आपका mv माइनस का mu अपॉन डेल्टा T, ओके।
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक, अब ये जो है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एफ। ओके, किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? एफ के। तो एफ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब यहाँ से एम कॉमन ले लेंगे या एफ इक्वल निकालेंगे। जब इक्वल लगेगा प्रोपोर्शनल टू हट के, तो वहाँ पर क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा, दैट इज के। के कांस्टेंट लग जाएगा, तो के बराबर के इंटू एम वी माइनस का एम यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक, इन दोनों से हम एम कॉमन निकाल लेंगे। एफ बराबर के इंटू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब आप इसको पहचानिए, ये v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? ये होता है a के इक्वल। किसके इक्वल होता है? a। तो f बराबर हो जाएगा आपका k इंटू एम इंटू a। ठीक है, अब हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं कि इसमें k की वैल्यू हमेशा क्या निकलती है? 1 निकलती है। तो f बराबर m निकलता है, f इज इक्वल टू m इंटू a। यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू m इंटू a। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ये कंफर्म हो गया, f इज इक्वल टू m इंटू a। अब इसका लिखेंगे यूनिट। द यूनिट ऑफ, इसी के नीचे लिखेंगे द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है MKS सिस्टम में। ठीक है, एंड इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ओके, MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है, और CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है? डाइन है। ठीक, तो लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये एक रिलेशन है न्यूटन में और डाइन में। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सो ये दिस वाज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स कम ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion. So according to Newton's third law of motion, when one object exerts a force on another object, then other object also exerts an equal force to the first object, देखिए, if one object exerts a force on the another object, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाता है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ही ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट
direction. Okay, this law is called, this law is also called action reaction law. एक्शन रिएक्शन लॉ, इस लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं एवरी एक्शन हैज इट्स equal and opposite reaction. Okay, every action has its equal and opposite reaction. So this is the third law of motion. Okay, that is enough for today's video. Thank you for watching this video.